हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप आप लोग सब अच्छे हो. ओके, सो टुडे वी गो ऑन टू आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अच्छा, उसके पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टूड व्हाट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज. हमने बात की थी कि वो अकाउंट्स का एज सच डबल एंट्रीज बुक कीपिंग सिस्टम में पार्ट नहीं है. वो बस एक स्टेटमेंट बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर दिन पे एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. और क्यों बनाया जाता है? टू रिकंसाइल द बैलेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. कैश बुक क्या था? हमारे बुक्स में हमारा बैंक अकाउंट इज आवर कैश बुक. एंड पासबुक क्या है? हमारा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक. दोनों के बैलेंसेस टेक्निकली एक होने चाहिए, बट देर आर एन नंबर ऑफ रीजन जिसके वजह से प्रैक्टिकली आप रियल लाइफ में देखेंगे तो बैलेंस सेम नहीं होता है. सो टू अंडरस्टैंड ये बैलेंस सेम क्यों नहीं है और वो स्टेटमेंट बनाते हैं सो दैट वी कैन रिकंसाइल कि क्या डिफरेंसेस है. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ये स्टेटमेंट नहीं बनाते तो देर कैन बी एम्बेजलमेंट बाय द अकाउंटेंट. वो चाहे तो कुछ मिसचिफ कर सकता है, अकाउंट्स घुमा सकता है, थोड़ी एंट्रीज फिरा सकता है, क्योंकि हमारी पोजीशन उसे या तो अच्छी या बुरी बतानी है. मेनी थिंग्स आर पॉसिबल. देर आर केसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन विच इज पॉसिबल. वो बच जाएगा अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कैश बुक में, हमारी बुक्स में जब भी बैंक में पैसा आता है तो हम डेबिट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वही चीज पासबुक में वो लोग क्रेडिट करते हैं. एंड जब पेमेंट्स को हम क्रेडिट करते हैं हमारे कैश बुक में तो पासबुक में वो चीजें डेबिट होती है. उसको और लेके चलेंगे हम इस क्लास में ज्यादा अच्छे से. आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट कैश बुक में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. हम कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट की बात कर ही नहीं रहे हैं. इस चैप्टर में जब भी मैं कैश बुक वर्ड यूज करूंगी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बैंक अकाउंट ऑफ द कैश बुक. मैं सिर्फ बैंक अकाउंट, मेरे बुक्स की बात कर रही हूँ. कैश बुक वर्ड बोलना पड़ रहा है सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज विद द पासबुक एंड बैंक स्टेटमेंट. Then we had started discussing, we discussed about favorable and unfavorable balances also, जिसको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तब और डिटेल में करेंगे. और हमने फिर स्टार्ट किया था रीजंस फॉर डिफरेंसेस. तो हमने एक डिफरेंस की बात की थी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. अब आज की क्लास में हम पूरे रीजंस को अच्छे से समझते हैं. ये ट्रांजैक्शन अगर आपको बराबर से समझ जाते हैं तो देन प्रिपेयरिंग अ बीआरएस इज रियली इजी. आपको बस ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हुआ है, एंट्री कौन से बुक में हुई है, कौन से बुक में नहीं हुई है. अच्छा, अगर कोई एरर हुआ है तो कहाँ हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है. तो लेट अस मूव अहेड. रीजंस फॉर डिफरेंस. अब देखिए, ये जो डिफरेंसेस है जिसके वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, वो रीजंस को हम कुछ इस तरह चाहे तो बांट सकते हैं. देर आर सम टाइमिंग डिफरेंसेस. Timing differences means there can be some transactions which are recorded in cash book, but not in passbook. जैसे ऐसा ही एग्जाम्पल हमने कल लिया था. We discussed about check deposited but not cleared. What happens when you deposit a check in bank account, in your bank? You go and deposit it directly or you put it in a check drop box, whatever. You do entry in your books as bank account debit. आपने अपने बुक्स में तो बैंक डेबिट कर दिया, मतलब आपने अपने बुक्स में क्या बता दिया कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया. क्या वो असली में आ गया है? नहीं. ट्रांजैक्शन टाइम मिनिमम 2-3 दिन लगते हैं. अच्छा, कल तो मैंने एग्जाम्पल में फ्राइडे और सैटरडे संडे और काफी डेज लिए थे आपको समझाने के लिए. बट अगर मैं आज मॉर्निंग में भी चेक डालती हूँ, सपोज टुडे इज वेडनेसडे, आज भी मैं मॉर्निंग में चेक डालती हूँ, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कल तक पे आ जाएगा पैसा? नो. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बैंक्स इट टेक्स अ फ्यू टाइम, इट टेक्स सम डेज फॉर द एक्चुअल अमाउंट टू कम इन योर बैंक अकाउंट. पासबुक सिंपल लॉजिक से वर्क करता है. तुम्हारे अकाउंट में जब पैसा आएगा तभी हम एंट्री करेंगे. चेक आने या चेक जाने से एंट्री नहीं होती. बट हमारे कैश बुक में चेक आता है, डिपॉजिट किया तो एंट्री हो जाती है. हमने किसी को चेक इशू किया तो एंट्री हो जाती है. ओके, सो इनकी वजह से डिफरेंस आ जाता है कि कैश बुक में कभी एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है और पासबुक में एंट्री नहीं रिकॉर्ड होती है. ऑल्सो देर आर इवन केसेस वेयर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक. ऐसा भी पॉसिबल है. पीबी मीन्स पासबुक, सीबी मीन्स कैश बुक. ओके, या ऐसा का पॉसिबल है. सो
सपोज इंटरेस्ट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक, आपका कहीं जगह इन्वेस्टमेंट से, और जनरली क्या होता है, सी इवन दोज पीपल हु आर इनटू शेयर मार्केट एंड ऑल, हम हमारा बैंक अकाउंट दे देते हैं तो पैसा डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब आ जाता है। ये सब एंट्री सीधा पासबुक में ही शो करती है, आपके बैंक स्टेटमेंट में ही शो करती है। फिर आप अपनी पासबुक निकाल के देखते हो और देखते हैं अच्छा ये इंटरेस्ट मुझे आ गया, देन यू रिकॉर्ड इन योर कैश बुक। सो व्हाट इज हैपनिंग, टिल द टाइम आपने वो देखा नहीं कि अच्छा पासबुक में पैसा आ गया, आपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड करते नहीं हो। तो ऐसे वजह से भी देयर कैन बी डेज जब पासबुक में एंट्री हो गई और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं डिफरेंसेस को अच्छे से समझेंगे। अभी आपको मैं बस ओवरऑल फ्लो चार्ट बता देती हूँ, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बट हम सब ईच एंड एवरी डिफरेंस विल look upon in this video. Then there can be some transactions which are recorded first in passbook only, which are recorded first in passbook, और इसका इंटीमेशन हमें बाद में पता चलता है बैंक, तो ये मतलब पहले बैंक रिकॉर्ड करती है। ऐसे कैसी एंट्रीज हो सकती है, स्पेशली इसमें आते हैं बैंक चार्जेस। देखिए कोई कितना भी अच्छे से अपने हिसाब मेंटेन रखता हो, बार बार अपने अकाउंट्स को चेक करता हो, बार बार अपनी मोबाइल बैंकिंग हमारे पास है तो उसमें भी देखते रहते हैं कि अच्छा ये इंटरेस्ट या डिविडेंड इस डेट पे आने वाला था, आ गया क्या, इस डेट पे बैंक हमारा पेमेंट करने वाला था, पे हो गया क्या, सब चीजें हो गई। उसके बाद भी एक इशू तो रहता ही है, बैंक जो बैंक चार्जेस चार्ज करती है या फिर बैंक अगर आपको जो इंटरेस्ट देती है वो कैलकुलेशन आप खुद से कर ही नहीं सकते। इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड वी डोंट गो इन अ डिटेल। नो वन इज दैट मच फ्री कि वो देखेगा कि तुम्हारे बैंक चार्जेस कितने बैंक काट रही है, इंटरेस्ट कितना दे रही है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस तो हमेशा ही पासबुक रिकॉर्ड कर लेती है। फिर जब हम पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा ये एंट्रीज अब मुझे मेरे बुक्स में करनी है। सो दीज आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच आर ऑलवेज रिकॉर्डेड फर्स्ट इन पासबुक एंड देन वी सी द ट्रांजैक्शन एंड वी रिकॉर्ड इन आवर कैश बुक। एंड थर्ड केसेस आर एरर्स। एरर्स गलतियां, वो तो किसी से कभी भी कैसी भी हो सकती है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। एरर्स कैश बुक में भी हो सकते हैं। कैश बुक में किस तरह के एरर्स हो सकते हैं कि आपने सपोज डेबिट के बदले कोई अमाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, कोई एंट्री को आपने शायद दो बार, ट्वाइस यू डन द एंट्री ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, तो दो बार एंट्री कर दी, अच्छा अमाउंट में मिस्टेक कर दी, अच्छा डेबिट और क्रेडिट का वो टोटल बैलेंस निकालने के टाइम पे टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, तो काफी मिस्टेक्स हो सकती है। हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हम बात कर रहे थे ना कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम बनता है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। नाउ दैट ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सी योर हेड मेड दिस ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सी दिस ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इट हैपेंस कि कभी कोई कैश की एंट्री जो मुझे इधर करनी थी गलती से मैंने बैंक में कर दी। सो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से गलतियां हो सकती है। गलतियों का कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसी चीजों को तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, वील हैव टू सी दैट व्हाट द एरर इज, वील हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द एरर इज एंड देन वील हैव टू मूव अहेड, वील हैव टू सी हाउ टू प्रिपेयर द बीआरएस। सिमिलरली इज इट पॉसिबल टू हैव एरर्स इन पासबुक? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल। कभी कोई रॉन्ग अमाउंट अकाउंट रॉन्ग आपका अमाउंट रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग ट्रांजैक्शन की वजह से डेबिट या क्रेडिट हो गया। एक सिंपल बात बताओ, सो इंडिया की बात करते हैं, पूजा अग्रवाल इज सच अ कॉमन नेम। अच्छा पूजा अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, काफी चीज होती है, पूजा की अलग अलग स्पेलिंग्स, तो देयर आर मेनी थिंग्स विच इज पॉसिबल। नाउ इन दैट केस देर कैन बी पॉसिबल कि आपके अकाउंट के बदले किसी और अकाउंट में पैसा चला गया, किसी और अकाउंट में पैसा आ गया। दो थिंग्स हैव बिकम इलेक्ट्रॉनिक्स नाउ, थिंग्स हैव गॉन डिजिटल, सो there are less chances of mistake, but still mistakes are possible. उनके भी टोटलिंग वगैरह में मिस्टेक हो गई, कभी उनका सर्वर डाउन होता है, सो पॉसिबल है। इन सबको कैसे करेंगे बीआरएस में, वील सी व्हेन द क्वेश्चन कम्स अप। ओके, नाउ ये तो हमने एक ओवरऑल बात की। अब एक एक ट्रांजैक्शन को लेके चलते हैं और डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग ऑन टू रीजंस फॉर डिफरेंसेस। पे फुल अटेंशन हो ईयर और एकदम अच्छे से ध्यान देंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट नाउ सिंस आई एम राइटिंग इट प्रॉपरली आई जस्ट राइट इट अगेन। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट क्लियर्ड। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी जिससे भी चेक मिला, ये हमारे कैश बुक में एंट्री हो जाती है। बट पासबुक में पैसा कब आएगा, जब बैंक में पैसा आ जाएगा तब जाके एंट्री होगी। सो ऐसे केस में क्या हो रहा है, एंट्री इज बीइंग रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी को टॉक अबाउट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। What do you mean by this? Suppose you are paying anyone through a check. अगर आप किसी को चेक से पे कर रहे हैं तो आप तो आज ही एंट्री कर देते हो। सपोज मैंने सैलरी बाय चेक पे की, सो हम एंट्री कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सी। आई हैव जस्ट गिवन अ चेक, बट मेरे बुक्स में एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर देती हूँ। मतलब मैं बता देती हूँ कि ये पेमेंट मेरे साइड से हो गया। नाउ ये चेक डिपॉजिटेड हो, बच्चों प्लीज समझिए, चेक डिपॉजिटेड हो या चेक इशूड हो, किसी भी चेक की वैलिडिटी 90 डेज की रहती है। मतलब अ चेक एक्सपायर्स आफ्टर 90 डेज। व्हाट आई वांट टू से इज कि सपोज टुडे इज सपोज 10th of July 2020 सपोज, ओके, इफ टुडे इज 10th of July 2020 देन आफ्टर 3 months या 90 डेज अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो भी जुलाई अगस्त सितंबर 10 सितंबर तक, मोटा मोटी मैं बात करूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ डेट्स, बट अगस्त सितंबर इनफैक्ट अक्टूबर 10 अक्टूबर तक ये चेक वैलिड रहेगा। 10 नहीं, चलो अपन सेफर साइड 5 अक्टूबर ले लेते हैं। मतलब मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, काफी दिनों तक ये चेक वैलिड रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं किसी को चेक इशू करूं तो वो आज के आज जाके बैंक में वो कलेक्शन के लिए चले जाए, नॉट नेसेसरी। वो बिजी था, वो भूल गया, उससे चेक मिसप्लेस हो गया, वट एवर इट इज, ही हैज 90 डेज टू गेट दैट चेक प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। वो कलेक्ट करवा सकता है उसमें से मनी। सो लेकिन क्या हम तब तक देखते रहेंगे, विल वी वेट? अगर मैंने आपको चेक दिया तो क्या मैं फिर उसके बाद आपको लगता है कि रोज कॉल करूंगी, अच्छा आप तुमने चेक डाला कि नहीं, मुझे मेरे बुक्स में एंट्री करनी है? ऐसा होगा क्या? बिजनेसमैन इतना फ्री है वो ये सब चीजें करेगा? वो क्या करता है, चेक दिया वो आज ही एंट्री कर देता है। सो यहां समझिए क्या हो रहा है, चेक दिया तो कैश बुक में से तो पैसा कम हो गया, हमने बता दिया कि हमने चेक दे दिया है, बट सामने वाला उसे जब तक प्रेजेंट नहीं करता, जब तक कलेक्शन के लिए नहीं लेके जाता, आपके पासबुक में से पैसा नहीं डिडक्ट होगा, इसलिए आपके पासबुक में एंट्री नहीं आती है। सो दिस इज अ केस वेयर अगेन कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। दिस इज अगेन अ टाइमिंग डिफरेंस। ओके, नाउ केस 3, एक एक को समझिएगा, कुछ भी नहीं समझता है तो माय नंबर इज गिवन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, फील फ्री टू मैसेज मी, एंड आपके डाउट्स एक भी अनसॉल्व नहीं जाने चाहिए। दैट इज द मेन एम। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर इन योर बैंक अकाउंट, दिस इज वेरी कॉमन। ये चेक का लेन देन ओके एक जगह पे है, बट वी नो नाउ एवरीथिंग बिकम ई पेमेंट, देन थ्रू जी पे, थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की आप बात करेंगे, उसपे तो अभी नहीं आ रहे हम। बट क्या होता है, सपोज मेरा सप्लायर दिल्ली में बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे पुणे में हूँ, सो व्हाट विल हैपन कि वो दिल्ली वाला बोलेगा अच्छा आपके अकाउंट डिटेल्स दे दे, मैं अमाउंट भिजवा देता हूँ, अमाउंट डिपॉजिट करवा देता हूँ। तो ऐसे केसेस में भी क्या होता है, अच्छा उसका मुझे फोन आया दिल्ली से कि ये अमाउंट आपका अकाउंट नंबर मुझे मिल गया, मैंने अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। ओके, मैंने ओके कहा, थैंक यू कहा, रख दिया फोन। अब मैं भी इतना फ्री नहीं थी, आई वॉज बिजी इन टू वर्क, सो मैं अभी के अभी आई हैव नॉट रिकॉर्डेड इन माई कैश बुक। मैं अपने अकाउंटेंट को बोलना भूल गई, मेरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है। पासबुक में पैसा आ गया है तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। तो ये केस में क्या होगा, पासबुक में एंट्री हो जाएगी, कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। अच्छा, अगर हम इसके साथ ही ये भी समझे कि पासबुक में अमाउंट बढ़ेगा या कम होगा, तो स्टार्टिंग से एक और चीज लेके चलते हैं। सी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड में क्या हुआ होगा बच्चों, आप लोग सोचे पहले। कैश बुक में अमाउंट आपने बढ़ा दिया होगा, पासबुक में अभी तक वो एंट्री नहीं हुई है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ पासबुक में अमाउंट कम हुआ है, नो, डोंट टेक इट रॉन्ग। पासबुक में एंट्री हुई नहीं है, होगी तब अमाउंट बढ़ेगा। देन चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, जब हम चेक इशू करते हैं हम क्या करते हैं, कैश बुक का बैलेंस कम कर देते हैं, बट पासबुक में एंट्री अभी तक नहीं हुई।
डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक अकाउंट, इसमें हमने क्या बोला, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने बैंक में पैसा डाला मतलब पासबुक में पैसा आ गया, पासबुक में अमाउंट इंक्रीज हो गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। देन कमिंग ऑन टू वन मोर डिफरेंस, सो इट कैन बी इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इसके अंदर देर कैन बी इंटरेस्ट, देर कैन बी डिविडेंड, देर कैन इवन बी रेंट। सपोज आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देखी रखी है तो आपके टेनेंट को आपने अकाउंट नंबर दे दिया है कि हर महीने की इतनी तारीख आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल दें। वो भी आप टाइम टू टाइम ध्यान रखते हो कि उससे पैसा डाला है या नहीं, बट होता है ना, देर आर सम मंथ्स वेर यू आर वेरी बिजी एंड यू डू नॉट हैव टाइम टू सी। अच्छा, स्पेशली इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात करूं, कंपनीज इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट होता है, शेयर्स पे डिविडेंड होता है, कंपनी डायरेक्टली दे देती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। वो कभी भी फोन करके आपको नहीं बुलाती है कि आके कैश लेके जाओ। हम हमारा बैंक अकाउंट सब जगह देके रखते हैं, हमें पैसा डायरेक्टली मिल जाता है। ऐसे केसेस में भी कैश बुक में एंट्री कब होती है, जब हम फाइनली पासबुक या वो बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं कि अच्छा ये इंटरेस्ट या डिविडेंड आ गया, तभी एंट्री होती है। सो अगेन इन दिस केस एंट्री विल बी डन इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। और इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, कलेक्ट हुआ है, कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब इन सब की वजह से पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैन बी बैंक चार्जेस एंड even interest debited by the bank. Main word is debited. Debited by bank. See, बैंक चार्जेस मतलब बैंक कुछ अमाउंट चार्ज कर रही है, चार्ज कर रही है मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा काट रही है। सिमिलरली डेबिटेड, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट पासबुक के एंगल से क्रेडिट होना मतलब अमाउंट बढ़ना पासबुक के एंगल से, एंड डेबिट होना मतलब अमाउंट कम होना। तो जब भी पासबुक में डेबिट होता है, आपकी सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट है ना, दैट इज गुड। क्रेडिट मतलब बढ़ना इन योर पासबुक आई एम सेइंग, एंड डेबिट मतलब कम होना। तो क्या बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है? कर सकती है। इंटरेस्ट काफी बार चार्ज होता है, स्पेशली किसमें चार्ज होता है, लेट मी टेल यू। हमने कल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में भी सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इंटरेस्ट अगर ओवरड्राफ्ट पे बोलेंगे, ट्रांजैक्शन पे हम ये सब चीजें समझेंगे, बट अभी आप लोग अब थोड़ा प्रोसेसिंग इसी वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। विल नॉट वेट के क्वेश्चन लो फिर ही समझो, ट्रांजैक्शन समझ गए तो देन क्वेश्चन धीरे धीरे बिकम्स रियल इजी। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बोला है, इट इज ऑलवेज डेबिटेड, बिकॉज ओवरड्राफ्ट मतलब क्या हुआ है, बैंक ने आपको काइंड ऑफ लोन देके रखा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देके रखी है, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। सो इस केस में भी पासबुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। ओके, एंड बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट की वजह से पासबुक का बैलेंस कम होता है। ओके, अभी नेक्स्ट कैन बी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बैंक इंटरेस्ट हमें देती भी है। इंटरेस्ट कब देती है बैंक हमें? इंटरेस्ट देती है बैंक हमें जब हमारे अकाउंट में पैसे है, तो तब हमें इंटरेस्ट एवरी मंथ मिलता है, एवरी क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन द केस। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, सो सी, क्रेडिटेड मतलब पासबुक में पैसा बढ़ना। इस केस में भी पासबुक में एंट्री हुई है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, बट इस केस में हमारा पासबुक में अमाउंट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, नेक्स्ट अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। Many a times we give the banks a standing instruction. हम हमारे बैंक को ऑर्डर करते हैं कि मेरा ये पेमेंट एवरी मंथ इस तारीख पे तुम ही कर दो। So what is that called? It's called direct payments, or I can write instead of this, let me write expenses paid by bank, expenses paid by bank under standing instructions. स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर जनरली क्या आता है, लेट मी टेल यू। जनरली लोन्स पे ईएमआई जो एक फिक्स्ड है, इंश्योरेंस आपको कुछ मंथली या क्वार्टरली या ईयरली इंश्योरेंस पे करना होता है। आपने बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर करके रखा है कि इस तारीख पे मेरा इंश्योरेंस तुम पे कर दो। आपने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देके रखा है, ऑर्डर करके रखा है कि मेरा इस तारीख पे ईएमआई आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पे करके कट कर देना और वो पे कर देना।
इंश्योरेंस पे कर देना। काफी लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह के लिए भी ऐसा करते हैं कि हमारे बैंक को हम इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि हमारे ये पेमेंट्स आप डायरेक्टली कर लो। अब इस केस में भी क्या होगा, पहले एंट्री बैंक हमारी बात बहुत अच्छे से मान लेती है। सो बैंक उसका काम करने में कभी चूकती नहीं है, बैंक पे कर देती है, बट कैशबुक में एंट्री नहीं होती। कैशबुक में एंट्री लेटर ऑन होती है, जब याद आएगा तब होगा। सो दैट इज पॉसिबल। अगेन जब एक्सपेंसेस पे हुए तो क्या होगा, पासबुक से बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ यस देयर कैन बी वन मोर केस ऑफ चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। सी, अभी ये क्या है, डिसऑनर्ड। एक हमने क्या सीखा, एक हमने सीखा चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर, जब मैंने चेक डिपॉजिट किया पर बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया। ये सेकंड केस। डिसऑनर होना मतलब पहले तो आप समझेंगे चेक बाउंस हो जाना। अब बाउंस होने के काफी रीजन होते हैं। रॉन्ग डेट लिख दी, 2020 के बदले स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में सब 2019 लिख देते हैं। देन रॉन्ग सिग्नेचर हो गया, अमाउंट इन वर्ड्स एंड अमाउंट इन फिगर्स रॉन्ग हो गया, इनसफिशिएंट फंड्स, देयर आर मेनी रीजन जिसकी वजह से चेक बाउंस होता है। सो चेक डिपॉजिट किया तो आपने तो कैशबुक में एंट्री कर दी थी, पासबुक बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टी। ये चेक पासबुक में जब आता है, बैंक के पास आता है, तो चेक बाउंस हो गया, मतलब पासबुक में पैसा नहीं आया। अब ऐसे केसेस में भी क्या होता है, इन केस में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले पासबुक में रिकॉर्ड होता है, चेक डिसऑनर पासबुक में रिकॉर्ड होता है, और फिर बैंक हमें इंटीमेट करती है कि आपका ये जो चेक आया है ये तो बाउंस हो गया है। तो हम बाद में हमारे कैशबुक में हमने जो अमाउंट बढ़ाया था, हमने जो अमाउंट डिपॉजिट में बैंक डेबिट करके रखा था, वो हम क्रेडिट करते हैं। सो अच्छा, नाउ दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन डिफरेंट बैंक्स। कुछ बैंक्स में क्या होता है, व्हेन द चेक गोज फॉर क्लियरिंग, बैंक वाले पहले अमाउंट बढ़ा देते हैं और लिख देते हैं अंडर क्लियरेंस, और फिर वो अमाउंट डिसऑनर हो गया तो फिर वापस माइनस करते हैं। ऐसा भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है वो चेक शो ही नहीं हुआ, बट दे डू शो इट टू समवेयर, यू नो, मेंशन कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ था, चेक आया था बट चेक बाउंस हो गया तो अमाउंट गेट्स रिवर्स्ड। ऐसी एंट्रीज पहले पासबुक में होती है, फिर बैंक हमें इंटीमेट करता है। मैं बार बार ये वर्ड बोल रही हूँ, इंटीमेशन या इंटीमेट, मतलब बैंक हमको इन्फॉर्म करता है। इन सिंपल सेंस बैंक हमको इन्फॉर्म करता है कि अच्छा आपका ये ट्रांजैक्शन आया था, आपका ये चेक आया था, डिसऑनर हो गया। इंटीमेशन के बाद हम हमारे कैशबुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट एज ऑन अ पर्टिकुलर डे पासबुक में कुछ एंट्री हुई है बट कैशबुक में नहीं हुई है। ये हो गए पूरे टाइमिंग डिफरेंसेस। और मैंने दो चीजें बताई थी, कुछ है इसमें से टाइमिंग डिफरेंसेस और कुछ है वो ट्रांजैक्शंस जो पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं पहले। अब आ जाते हैं एरर्स पे। सी, आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर द ओनली डिफरेंसेस, बट लेट मी टेल यू दीज आर द डिफरेंसेस जो आएंगे। इसके अलावा ज्यादा आपको एरर्स ही दिखेंगे। डिफरेंसेस एक हिसाब से मैंने बता दिया आपको। अब समझना जरूरी होता है क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में कैसे टफ होता जाता है। दैट ट्रांजैक्शन को, ये बहुत सिंपल लाइन हमने लिखी, वो लोग थोड़ा घुमा फिरा के देंगे आपको वही ट्रांजैक्शन। तो आपको बस पढ़ के समझना पड़ेगा कि अच्छा हुआ क्या है, एंट्री कौन से बुक में हुई है, कौन से बुक में नहीं हुई है। अच्छा, जिस बुक में एंट्री हुई है उससे अमाउंट बढ़ा है या कम हुआ है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इट इज ईजी, आपको बस ट्रांजैक्शन समझने जरूरी है। नाउ 9th आई कैन से एरर इन कैशबुक, जो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि कैशबुक में अगर कोई एरर होता है तो वो एंट्री कैशबुक में हो चुकी है। पासबुक वाले सेम मिस्टेक तो करेंगे ही नहीं, पासबुक में एरर नहीं हुआ है। अच्छा, हियर आई कैन नॉट राइट कि वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, डिपेंड्स ऑन द एरर। अगर मैंने डेबिट में कोई एंट्री ट्वाइस कर दी, अमाउंट रॉन्ग लिख दिया, टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, बैलेंस निकालने में मिस्टेक कर दी, डेबिट के बदले क्रेडिट कर लिया, अच्छा कैश का कोई अमाउंट बैंक कॉलम में लिख दिया, सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एरर्स। वो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के समझना पड़ेगा कि अमाउंट बढ़ा है या कम हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द केस। सिमिलरली एरर्स इन पासबुक, सिमिलरली एरर्स इन पासबुक भी क्या होता है, पहले पासबुक में रिकॉर्ड होता है फिर कैशबुक में रिकॉर्ड, मतलब कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, पासबुक में ही रिकॉर्ड होता है। एरर्स इन पासबुक में भी काफी चीजें पॉसिबल है। ऐसे एरर्स हम ट्रांजैक्शन को पढ़ने के टाइम, क्वेश्चन के टाइम पे अच्छे से समझेंगे। ओके, सो दीज वर ऑल द डिफरेंसेस। नाउ वी शैल मूव अहेड विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के पहले आपको अब एक इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के 2-3 तरीके हैं। मतलब स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनता है, BRS as on a particular date, वो डेट लिखते हैं। either you can do particulars, कुछ लोग इसे, आप लोग ने 11th-12th में अगर अच्छे से किया होगा तो एक तरीका होता है एडलेस मेथड का, जहां हम
अमाउंट एड्स यहाँ करते हैं पूरे, लेस इधर करते हैं. आई डोंट गो बाय दैट मेथड. The method I use is plus minus. This is due to my years of experience. I've realized that adless method is also not bad, it's good. But अभी जो ये मेथड है, इस मेथड से अगर आप फॉलो करोगे मेरा मेथड प्लस माइनस से, एक तो एग्जाम में पहले तो ये बच्चा हमेशा डाउट में आता है कि मैम टीचर तो बोल रही है ठीक है मैम आपने समझाया समझ भी गया, पर एग्जाम में हम ये सेम मेथड यूज कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं. इवन इन योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, सीए फाउंडेशन की मॉड्यूल में प्लस माइनस मेथड भी उन्होंने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में बताया है. आपका फाइनल आंसर राइट आना चाहिए. यू कैन यूज प्लस माइनस मेथड और यू कैन यूज एडलेस मेथड. नाउ प्लस माइनस मेथड में हमको बस स्टार्टिंग थोड़ी समझनी पड़ेगी. एक बार हमने वो समझ लिया तो उसके बाद एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन यू डोंट हैव टू चेंज. वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में इस बात को समझाऊंगी. अच्छा, बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस मेथड करने के टाइम पे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, बट हमें बस एक बात समझ जानी है. इफ नथिंग इज मेंशन्ड फॉर योर कैश बुक जनरली हैज अ डेबिट बैलेंस. इफ नथिंग इज मेंशन्ड एंड डेबिट मीन्स व्हाट? डेबिट मीन्स अ फेवरेबल बैलेंस. सो आई वॉन्ट टू से कि अगर उन्होंने सिर्फ बोला बैलेंस एज पर कैश बुक, इफ नथिंग इज मेंशन तो आप उसे डेबिट मानेंगे. एंड सिमिलरली पासबुक में इफ नथिंग इज मेंशन देन क्रेडिट इज फेवरेबल. इफ नथिंग इज मेंशन इन द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट देन यू विल अज्यूम दैट इट इज अ फेवरेबल बैलेंस एंड इट इज जनरली अ क्रेडिट बैलेंस. देन कमिंग ऑन टू कैश बुक्स क्रेडिट, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज अनफेवरेबल, जिसे हम ओवरड्राफ्ट ओडी भी बोलते हैं. एंड सिमिलरली पासबुक के एंगल से डेबिट इज अनफेवरेबल, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं. ठीक है. सो that is all in this lecture. Now next video becomes important because in that lecture we will be taking up how to solve the question. अभी तक हमने वही नहीं देखा है how to solve a question. अब next video से हम सिर्फ questions discuss करने वाले हैं, अच्छे से समझ के एक एक पॉइंट को समझ के करना है. अकाउंट्स का मेन है, आपने अगर समझ लिया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, नेवर ट्राई टू रटिफाई अकाउंट्स. इवन दिस प्लस माइनस मेथड व्हेन आई विल टीच, इट इज ट्रस्ट मी, इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न कि किसको प्लस करना है कब माइनस करना है. इट्स इम्पॉसिबल. एवरी केस इज डिफरेंट. समझ के करो सो इट विल बी वेरी इजियर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टे ट्यून्ड.